हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म CPM एजुकेयर पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसमें हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एप्लीकेशन लेटर एस्से और आर्टिकल। क्लास 12th में 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। इससे अगर आप बेहतरीन तरीके से सही तरीके से इसको लिख ले गए, पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर हम लेकर आए हैं टॉप 10 to 15 टॉपिक इसमें चुना हुआ है, जिसमें आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे तैयार करना है। और 10 के आसपास ही हमने टॉपिक लिया हुआ है एप्लीकेशन अथवा लेटर से, जो आपको तैयार कर लेना है, जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टॉप 10 एप्लीकेशन या लेटर जो आपको तैयार करना है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको तैयार करना है पहला, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। आपके लोकल एरिया में बार बार बिजली कट जाती है और उसके बारे में आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यानी कि DM को कंप्लेन करना है। ठीक, ये आपका एक टॉपिक हो गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, राइट अ लेटर टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग अबाउट इरेटिक एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। आपके लोकल एरिया में आपका जो पानी का सप्लाई है वो बहुत प्रदूषित है और उसको लेकर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कंप्लेन करना है। उसको लेकर वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखना है कि उसको जो है सही कराएं। फिर अगला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर विलेज और सिटी। नेक्स्ट टॉपिक है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर विलेज और सिटी। कोई भी लोकल अखबार के जो एडिटर हैं उनको आपको लिखना है पत्र और उनसे छापने के लिए कहना है कि आपके गांव की साफ़ सफाई के बारे में उससे संबंधित एक प्रेस विज्ञापन छाप दें उसमें, है ना। ये चीज़ आपको बताना है। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला टॉपिक है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा क्लास फॉर मैथ्स। अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर को मैथ्स सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड कराने के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है या लेटर लिखना है। अगला टॉपिक है, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट द ओवर यूज ऑफ नॉइजी लाउड स्पीकर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको कंप्लेन करना है कि आपके क्षेत्र में या आपके आसपास लाउड स्पीकर्स जो बजते हैं उनका जो ओवर नॉइजिंग है, जिससे आपको बार बार डिस्टर्ब होता है, आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। कोई घर में बीमार है तो उसको भी असहज महसूस होता है, अनकम्फर्टेबल फील करता है वो। तो इस ये सारे टॉपिक को समाहित करते हुए मेन कंटेंट में आप उनको जो है कंप्लेन कर सकते हैं कि इसको जो है बैन करवाएं या फिर बंद करवाएं, जिससे व्यवधान न हो आम आदमी के जीवन में भी और विद्यार्थियों के पढ़ाई लिखाई में भी, है ना। इस तरह से टॉपिक को आप समाहित करते हुए बेहतरीन तरीके से एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो एक बार प्रैक्टिस करिएगा, तैयार करिएगा। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि एप्लीकेशन लिखना कैसे है, इस पर भी मैंने एक क्लास लिया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन से स्टेप होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है एप्लीकेशन लिखते समय, ऐसे कैसे लिखना है, उसके बारे में मैंने क्लास लिया हुआ है। तो आप इसी चैनल पर जाके उसको भी जरूर देखिएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अगला टॉपिक आपका है, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर वार्निंग हिम अगेंस्ट सम ऑफ हिज अनडिजायरेबल कंपनीज। अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है, उसको चेतावनी देना है। पत्र लिखकर उसको वार्न करना है कि कुछ जो उसने अनैच्छिक या कुछ बैड कंपनीज को उसने ज्वाइन कर लिया है उसको त्याग दे, उसको छोड़ दे। ठीक है, उसको समझाते हुए वार्न करना है। इस तरह से आपको लेटर लिखना है, ये लेटर के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। ठीक, फिर राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू फुलफिल द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है जिसमें उनसे रिक्वेस्ट करना है, उनको बताना है, उनको अवगत भी कराना है कि सर स्कूल की लाइब्रेरी में बुक्स की कमी है, शॉर्टेज है, कौन कौन से सब्जेक्ट की बुक की शॉर्टेज है, और उसको फुलफिल करवाएं। ये सारे कंटेंट आप शामिल करते हुए एक बेहतरीन एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला जो टॉपिक है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर गिविंग यू अ प्रीसियस
गिफ्ट ऑन योर बर्थडे। आपके बर्थडे पर बहुमूल्य उपहार देने के लिए अपने मित्र को एक धन्यवाद पत्र लिखेंगे। ठीक है, उसको थैंक्स बोलेंगे और उसके लिए एक पत्र लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। तो ये थे आपके टॉप 8 एप्लीकेशन और लेटर के टॉपिक, जिसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसी में से आपका फर्स्ट आएगा आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल के। आर्टिकल अथवा ऐसे जो आपका आता है उसके लिए भी आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, लेटर के भी 10 मार्क्स मिलते हैं। लेटर लिखने का तरीका आप देख लेंगे इसी चैनल पे जाके, और वैसे लिख कर प्रैक्टिस करेंगे और बेहतरीन तरीके से आप एप्लीकेशन या लेटर जो भी पूछा जाएगा आप लिख करके रहता है, अथवा करके, दोनों को लिखना नहीं है। एक कोई एप्लीकेशन रहेगा और या फिर अथवा करके लेटर रहेगा, दोनों में से कोई एक लिखना है। जो भी आपको आप तैयार कर लेंगे इतने सारे टॉपिक, तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे दोनों आता है। ठीक है, फिर कोई एक लिख लेगा, जो आपको ज़्यादा अच्छे से आता होगा, जो आप बेहतरीन लिखना जानते होंगे, वो चीज़ आप लिख लीजिएगा। चाहे लेटर चाहे एप्लीकेशन, दोनों में मार्क्स आपको बराबर मिल रहे हैं, 10 मार्क्स मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के टॉपिक। कौन कौन से टॉपिक हैं आर्टिकल अथवा एस्से के, जो क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों को यूपी बोर्ड 2025 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार तैयार रखना है। आइए देखते हैं पहला टॉपिक। सबसे पहले आपको देखना है पॉल्यूशन, काजेस एंड सॉल्यूशन। पॉल्यूशन, प्रदूषण, इसके कारण और इसके उपाय। ये हिंदी का भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, हिंदी व्याकरण में भी निबंध में आता है, और ये इंग्लिश का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा, दोनों विषय में आपके काम आ जाएगा। दूसरा टॉपिक है जो टेररिज्म, आतंकवाद, अ थ्रेट टू मैनकाइंड। इस टॉपिक को भली भांति तैयार करना है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब ये कई तरह से टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है कि स्कूल लेवल पर स्पोर्ट के क्या क्या महत्व है ना, गुड हेल्थ के लिए स्पोर्ट के क्या महत्व है। जब आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो हर टॉपिक को सामने करेंगे कि स्पोर्ट हमारे जीवन में क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे हेल्थ के लिए कितना उपयोगी है। स्कूल टाइम में जब हम स्कूलिंग कर रहे होते हैं, यानी कि जब हम बिगिनिंग टू क्लास 12 जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, तो उस समय जो स्पोर्ट होता है वो हमारे लाइफ पर क्या इम्पैक्ट डालता है, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। तो इससे स्पोर्ट या गेम से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आप उसको बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे दोस्तों। ठीक है, फिर आपका है चौथा अनएम्प्लॉयमेंट, अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ यूथ। युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी। तो बेरोजगारी पर आपको ऐसे लिखना है। ये टॉपिक तो पुराना है आपका, लेकिन ये हर बार नया होता है, क्योंकि ये समस्या अपने देश में बनी ही रहती है। ठीक है, तो बेरोजगारी जो समस्या है इस पर आपको निबंध लिखना है, इसके कारण बताने हैं, इसके उपाय भी बताने हैं। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपको ये टॉपिक तैयार करना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो आपको तैयार करना है, रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की भूमिका क्या है, इस टॉपिक पर आपको बेहतरीन तरीके से एस्से आर्टिकल जो आपका 80 to 100 वर्ड्स में लिखना होता है उसको आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। अभी इसी साल आपके लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं, तो ये टॉपिक भी आपका एक रिलेवेंट टॉपिक है, तो आने की संभावना है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है, उसके बारे में आपको बताना रहेगा, तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। अगला टॉपिक है आप सभी का हाउ टू मेक गुड हेल्थ। गुड हेल्थ कैसे बनाएं, तो इसे भी बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे। ये कुछ आपका मिलता जुलता हुआ पिछले टॉपिक से, जो आपका पिछला टॉपिक था हमने बताया था आपको, ये आपका इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो इसमें आप जो है उसी के अंदर एक सब टाइटल डाल के लिख लेंगे हाउ टू मेक गुड हेल्थ या हाउ स्पोर्ट यूजफुल फॉर मेकिंग गुड हेल्थ। तो वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से भी इसको आप तैयार कर लेंगे। फिर आपका अगला टॉपिक है इंडियाज़ परफॉर्मेंस इन ओलंपिक गेम्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड टॉपिक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस बार ही पेरिस ओलंपिक हुआ है 2024 में। तो इसलिए 2025 एग्ज़ाम में आपसे जो इंडिया का परफॉर्मेंस रहा है, किस तरह से प्रदर्शन किया है, कहाँ कहाँ पे मेडल मिला हुआ है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप बेहतरीन तरीके से अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस करके इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं और सबसे अलग लिख सकते हैं। जैसे कुछ टॉपिक होंगे जिसको सभी विद्यार्थी लिख रहे होंगे, है ना, और कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो कुछ विद्यार्थी लिखेंगे। तो मैटर नहीं कर रहा कि कौन सा टॉपिक सब लोग लिख रहे हैं या कुछ विद्यार्थी लिख रहे हैं। मैटर ये करेगा कि आपने जो लिखते समय जिन शब्दों का प्रयोग किया है, जो डाटा आपने उपलब्ध कराया है, वो कितना रिलेवेंट और कितना
अच्छा है, जो एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाए, है ना। और 10 मार्क्स मिलेंगे इसमें, नो डाउट 10 मार्क्स आप सभी को मिल रहे हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोशल इविल्स, सामाजिक बुराइयाँ। सामाजिक बुराइयाँ में जैसे आप डाउरी पे बात कर सकते हैं, डाउरी पे आप भेदभाव पे बात कर सकते हैं, ठीक है। लैंगिक असमानता पे बात कर सकते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो ये कई टॉपिक हैं जिस पे आप अच्छे से सोशल इविल्स के रूप में जो टॉपिक आपके रिलेवेंट टॉपिक हैं उस पर तैयार कर सकते हैं आर्टिकल। और कोई भी टॉपिक आपसे अलग अगर सेपरेट करके भी पूछे कि डाउरी सिस्टम अ कर्ज आर फॉर सोसाइटी, ऐसा करके टॉपिक आ जाए, तो डाउरी सिस्टम के बाद, डाउरी मैंने दहेज प्रथा, डाउरी सिस्टम का अर्थ है, तो उसको भी लिख पाएंगे आप। और इसके अलावा कोई अगर हम कहते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक भेदभाव, रेसिज्म, ठीक है, इन सब टॉपिक पर भी आए अगर अलग से, वैसे तो अलग नहीं आएगा, तो वहाँ पर भी आप लिख पाएंगे। तो ऐसे ऐसे टॉपिक मैं आप सभी के लिए चुनकर लाया हूँ जो केवल अपने आप में ही 2-3 टॉपिक आपको कवर करवा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इससे बाहर आर्टिकल नहीं जाने वाला, इतने ही टॉपिक आपको कंप्लीट तैयार करने हैं। ठीक, जितना भी समय बचा हुआ है, अगर डेली एक एक टॉपिक आप तैयार करेंगे तो भी आपका बड़े आसानी से एक बार तैयार भी हो जाएगा, 2-3 बार रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। और फिर आखिरी में एग्ज़ाम टाइम में एक बार फिर से लेकर प्रैक्टिस कर लेंगे और आपका कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, पूरी तरह से आप तैयार हैं। ठीक, फिर आपका है अगला टॉपिक राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतें। ये भी रिलेवेंट टॉपिक है ना। आप सब जानते हैं कि कीमतें, हर चीज़ की, हर वस्तु की कीमतें कितनी बढ़ती जा रही हैं। तो इससे संबंधित जो आपके पुस्तकों में इंफॉर्मेशन मिले उसको भी लिख सकते हैं, और कुछ अपने मन से भी बनाकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके माइंड में आए, जो भी आप आसपास चीज़ें देखते हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हाउ टू प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज। हम अपने सांस्कृतिक विरासत को कैसे संरक्षित करें, ठीक है। अपने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कैसे करें, इस टॉपिक पर भी आपको निबंध तैयार करना है अच्छे से। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, काजेज, रिजल्ट एंड सॉल्यूशन। बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हैं, उसके परिणाम क्या क्या देखने को मिल रहे हैं, और उसका सॉल्यूशन क्या है। इसमें जो आपका लिटरेचर सेक्शन में जो आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ नाम का टॉपिक है, उसके भी कुछ अंश को इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, कि अंटार्कटिका पे किस तरह से परिवर्तन देखने को मिलता है ना। और एक दिन किया गया प्रयास भी कितना फ़र्क डाल सकता है। सबसे अंत में यही लाइन ऑथर ने कहा है कि 10 लाख वर्षों में, हज़ारों वर्षों में बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन एक दिन किया गया सार्थक प्रयास भी बहुत परिवर्तन या बहुत ही ज़्यादा फ़र्क डाल सकता है। यही सारी बातें आप इसके सॉल्यूशन में लिख भी सकते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे एस्से को लिखना होता है। थोड़ा बहुत इसमें भी हमने बताया, इसके अलावा हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आपको एस्से लिखना है, उसे भी जाके आप लोग जरूर देखिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।